अरे बताइए ना, इससे शादी कौन कर रहा है? अरे खुद दिमाग लगाओ ना, तुम किसको जानते हो, कौन तुम्हारे दिल के करीब है? अरे हमारे दिल के करीब तो सपना है। अरे सही पकड़े, सपना ही से शादी हो रहा है गोरा कद्दू का। टकला नेता आया था अभी गोरा कद्दू और सपना के रिश्ता का बात करने के लिए। क्या टकला पागल हो गया क्या? उसको मालूम नहीं है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे? उसको कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या? बड़े भाई की प्रेमिका का हाथ दे रहा उसके छोटे भाई को। वो तो साला पागल है ही। लेकिन क्या आप लोग का भी दिमाग खराब हो गया? आप लोग को तो पता है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे। आप लोग कैसे स्वीकार कर लिए शादी का रिश्ता? अरे हम तो मना कर रहे थे। अरे तुम मत बोलो गोरा कद्दू, हम बात करते हैं इससे, देखते हैं क्या बोलता है पागल। अरे तुम्हारा छोटा भाई तो मना कर रहा था टकला को कि शादी नहीं करेंगे हम सपना से, काहे कि इसके अंदर तुमसे अच्छा संस्कार है। लेकिन टकला नेता बोला कि हम शादी करवाएंगे अपना बचिया का तो गोरा कद्दू से, क्योंकि टकला नेता को गोरा कद्दू बहुत पसंद है और बोल रहा था इस दोनों का जोड़ी भी अच्छा लगेगा। और बोल के गया तुम्हारे लिए, तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो और तुमको चिंता किस बात का है? शादी होगा तो सपना तो हम ही लोग के घर आएगी, चाहे तुमसे शादी हो चाहे गोरा कद्दू से। तुमको तो मेन मतलब है पैसा से ना। अरे ये कैसे फालतू का बात कर रहे हैं? प्यार हम करें, शादी वो गोरा कद्दू से करे और हम खुश हो जाएं कि वो हमारे घर तो आ रही है ना। ये कोई गाड़ी या मोबाइल है क्या? अरे जब तुमको बात करना होगा सपना से तो बात करना, गोरा कद्दू मना थोड़ी ना करेगा। और तुमको तुम्हारी भाभी खाना भी तो बना के खिलाएगी स्वादिष्ट। और मान लो तुम्हारा शादी नहीं होता है कभी भी किसी भी लड़की से, तो सपना तुमको खाना तो बनाकर खिलाएगी उम्र भर, क्योंकि कभी ना कभी सपना भी तो तुमसे प्यार की थी। अरे प्यार की थी क्या होता है? सपना आज भी हमसे प्यार करती है और सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। हम उसको भाभी नहीं बनने देंगे। आप ज्यादा फालतू बात मत करो, नहीं तो घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद सपना का सपना देखना भी भूल जाओगे तुम। जब खाने के लिए पेट में 2 रोटी नहीं ना होगा और दर दर घूमोगे रोटी के लिए, तब सब सपना भूल जाओगे तुम। देख रहे हो छोटा भाई का रिश्ता तय हुआ है, तो ये नहीं दांत निकाल के हंसे, मुंह फुला के बैठे हो। तुम एकदम जलनखोर इंसान हो, बर्दाश्त नहीं होता है तुमको। तभी तो टकला नेता बोल के गया था तुम आस्तीन का सांप हो। क्या वो टकला हमने लिए बोल के गया कि मास्तीन का सांप है? एक तो मेरी गर्लफ्रेंड छीन लिया और उसका शादी हमने भाई के साथ तय कर दिया, ऊपर से हमने गड़ा कर हमको आस्तीन का सांप बोल कर गया और आप चुपचाप सुन लिए और स्वीकार भी कर लिए कि मास्तीन का सांप है। वाह पापा वाह, मानना पड़ेगा आपको। काला कद्दू, अब झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम भी सपना को मन ही मन में अपनी पत्नी मान चुके हैं। तो अब तुम भी मान लो और हमको शादी करने के बाद टकला नेता से बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसमें से तुम भी 10-20 लाख रुपया ले लेना, किसी को पटा लेना, शादी कर लेना। अरे साला दोगला, आज अपना रंग दिखा दिया तुम भी। पैसा दे रहा अपना बड़ा भाई को, बोल रहा अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, अपना प्यार को छोड़ दो, 10-20 लाख में लड़की पटाओ। हमको घटिया कार्टून समझा क्या रे तुम? हम जानते तुम शादी क्यों कर रहा है। तुमको सपना से कोई प्यार नहीं है, तुम सिर्फ शादी टकला के पैसा के लिए कर रहा है। अच्छा काला कलूटा, तुम यही सोचते रहो कि हम सपना को पसंद नहीं करते और सपना से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन तुमको अंदाजा भी नहीं है कि हम सपना से कितना प्यार करते हैं। अब ये फालतू बात सब बंद करो, घर में खुशी का माहौल है, अब बहुत तैयारी करना है। चलो चलो अब अपना अपना काम पे लगो। ये सब चाल समझते हम टकला तुम्हारा। कल तुम हमको सपना के साथ देखा है ना, तभी सब चाल चला है। जानबूझ के सपना का रिश्ता गोरा कद्दू के लिए लेकर आया ताकि हम लोग के घर में लड़ाई हो। और पापा और गोरा कद्दू कभी नहीं समझ पाएंगे कि टकला नेता सही में शादी थोड़ी ना कराना चाहता है। ये सब तो सिर्फ चाल है हम लोग के घर में लड़ाई लगाने का और हमको सपना के जीवन से बाहर निकालने का। टकला क्या सोचता है कि हम नहीं समझते हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है? अब बेटा टकला तुमको भी पता चलेगा कि काला कद्दू क्या है। तुम हमसे हमारा प्यार छीने ना, हम तुमसे तुम्हारा कुर्सी छीन लेंगे। आज टकला का इंटरव्यू है, जाएंगे वहाँ, उसका पूरा बेइज्जती करेंगे पब्लिक के सामने। आज टकला नेताजी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज आप जनतागण जो भी सवाल करना चाहे टकला नेताजी से कर सकते हैं। हाँ तो भाई एवं बहना, आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो किसको पूछना है सवाल? गालियों से बातों की शुरुआत करने वाले ही तो आजकल कूल होते हैं और अच्छी बातें सिखाने वाले तो फूल होते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि बात बात पर माँ बहनों की गाली देने वालों के भी उसूल होते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या पंक्तियाँ सुनाई है आपने, 100% सच्ची बात कही आपने। अरे पागल है क्या जी तुम? यहाँ पे बातचीत क्या चल रहा था? हमसे सवाल पूछने वाला था पब्लिक लोग, ये क्या बकबक कर रहा है? ऐसे ही जो बोला वो बहुत सही बोला, लेकिन यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है जो यहाँ पे ये चीज बोला? ये टकला, काला कद्दू बिना मतलब की कभी कोई बात नहीं करता है और जब कहनी हो सच्ची बात तो किसी के बाप से नहीं डरता है। हम जो ये पंक्तियाँ सुना इसका मतलब है इससे पहले
न्यूज में। तुमको हम क्या बोले थे उसमें कि कद्दूपुर में ये जो लोग गाली देते हैं माँ बहनों के ऊपर, इस सब पे रोक लगाओ। जिन माँ बहनों की इज्जत की हम लोग बात करते हैं, उनकी रखवाली की बात करते हैं, उन्हीं के नाम पर गाली क्यों देते हैं? तुमको हम पिछली डिबेट में बोले थे कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाया कानून अभी तक? अरे मजाक समझता है कलाकल उठा तुम इसको, इतना आसान नहीं है इसके ऊपर कानून बनाना। अब गाली देना कद्दूपुर के लोगों के लिए स्टाइल की बात हो गई है। देखते नहीं हो कितना स्टाइल से गाली देता है कद्दूपुर का लोग सब, और तुमको आसान लगता है इस पे रोक लगाना। और दूसरे की बात क्या करे, तुम भी तो गाली देता है। अरे ये सब गाली हम नहीं देते हैं, हम एक दो छोटा मोटा गाली देते हैं। जैसे हम तुमको गुस्सा में कई बार बोल दिए हैं कि तुम कुत्ता है, सुअर है, तो ये क्या कोई गाली है? ये तो खाली जानवर का नाम है। हाँ, सुनने में बुरा लग सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जिसका हरकत कुत्ता जैसा होगा तो उसको तो कुत्ता ही ना बोलेंगे जी। अरे टकला नेताजी, क्या बात है, आपका हरकत कुत्ता जैसा है? कौन कौन सा हरकत है कुत्ता जैसा, हम लोग को भी बताइए। अरे चुप रहो तुम, मारेंगे जूता उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बजा इस पगलेट को, फालतू बकवास कर रहा है खड़ा होकर। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ऐसे कैसे बैठा दे, ये तो जनता है ना, जनता तो सवाल करेगी ना। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, डरिए नहीं, यहाँ पे टकला नेताजी आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आए हैं सिर्फ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ तो टकला नेता एक बात बताओ, किसी को भी जान से मारने की धमकी देना या गाली गलौज करना, उसकी मान को हानि पहुँचाना, ये एक अपराध है कि नहीं कद्दूपुर में? किसी के मान को हानि पहुंचाना या किसी को धमकी देना ये तो अपराध है। मतलब तुम मानते हो कि ये एक अपराध है? तो अब हम तुमसे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? आजकल कद्दूपुर में हम देख रहे हैं ऑनलाइन में कई बच्चा लोग आ गया है जो लोग कंटेंट के नाम पर सिर्फ गाली देता है। पूरा कंटेंट में कंटेंट खोजो तो सिर्फ गाली दिखाई देता है और एक दूसरे को मारने का धमकी देता है, अश्लील बात करता है। तब तुम्हारा सरकार के अंधा होता है, दिखाई नहीं देता उसको, जबकि उस लोग का वीडियो इतना ट्रेंड करता है, तब भी तुमको और तुम्हारा सरकार को दिखाई नहीं देता है। क्या बात है भाई, कहाँ बिजी रहते हो, क्या देखते रहते हो जो ये सब चीज तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? खुलेआम ऑनलाइन पर गाली गलौज चलता है, कंटेंट के नाम पर गलत चीज दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता तुम लोग को? हाँ, यही हरकत कोई रोड पर करे और उसका वीडियो वायरल हो जाए तो तुम लोग अंदर डाल देते हो। उस लोग के समय तुम लोग का कहाँ रहता है ध्यान? अरे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आप पब्लिक ही को देखना वो पसंद है, पूरा पब्लिक देख रहा है उसको कद्दूपुर का, तो कैसे रोके? अरे एक दो हो तो रोक भी दे। आए दिन तो ऐसा कंटेंट बन रहा है, नया नया क्रिएटर सब आ रहा है, पब्लिक बोल रहा है बढ़िया चीज बना रहा है, तो अब पब्लिक को जो अच्छा लगेगा तो नेता लोग पब्लिक के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा, वोट तो वहीं से आता है ना जी। अब उसमें वो गाली देखे कुछ देखे, नेट उसका, पैसा उसका, जिंदगी उसका, हम लोग का क्या जाता है? लेकिन टकला नेताजी, इससे समाज पे तो अच्छा असर पड़ता होगा आपके अनुसार। अरे हम ही बात का बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पब्लिक देख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो हम भी मानते हैं सब गलत है। हाँ तो टकला नेताजी ये बताइए, आपकी सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, जनता जानना चाहती है। इस साला काला कर उठा, बीच में उठ के चोर कहीं का हमारा प्रोग्राम पूरा खराब करवा दिया, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे ऐसे हम नहीं बता सकते हम लोग क्या क्या करेंगे। ऐसे हम जनता से अनुरोध करेंगे, आप लोग एक चीज चालू कीजिए, आज से अगर आप लोग को कोई गाली देना तो जोर जोर से हंसिए, और कोई बोले तुम बहुत अच्छे हो तो गुस्सा हो जाइए एकदम, और उसको बोलिए तुम्हारा इतना मत, तो हमको अच्छा बोल दिया, तो आगे से उस आदमी को जब भी आपको डांटना होगा ना तो आपको बोलेगा आप अच्छे हैं, आपको कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि गाली देने पे तो आप हंसेंगे। ऐसे धीरे धीरे लोग का आदत सुधर जाएगा, लोग गाली देने के बजाय अच्छा शब्द का प्रयोग करेगा। टकला नेताजी, हमको लगता है आपका उम्र हो गया, आप सठिया गए हैं, ये क्या बकवास किया अभी आप? हाँ तुमको तो साले बकवासे लगेगा, वो बच्चा सही बोल रहा था काला कल उठा, जब कोई सही चीज सिखाता है ना तो बकवासे लगता है। वो एक तो बढ़िया लाइन बोला ना तो हम भी एक तो बढ़िया लाइन बोलेंगे आज तुम्हारे जैसा लोग के ऊपर। आपको ज्यादा ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं लगते और दिल से सम्मान देने वाले सच्चे नहीं लगते, और ऐसे घटिया लोग हमको इंसान के बच्चे नहीं लगते। भाग साले, तुम्हारा नहीं बैठेंगे न्यूज चैनल में, पगला न्यूज बंद करवाएंगे तुम्हारा। अरे टकला नेताजी थोड़ा देर बैठिए ना, अब आप लोग दो दो लाइन बोले हैं तो दो लाइन हम भी बोलते हैं, और ऐसे भी तो आप काम धंधा तो कुछ करते नहीं, फालतू ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठिए ना फालतू। सामानों पे पड़े पड़े जमने वाली धूल होती है, आज तुम जैसे लोगों की बातें फिजूल होती है, और आज समझ में आया जनता से वोटिंग में इतनी बड़ी भी भूल होती है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जनता हमको भूल से वोट दी? नहीं नहीं टकला नेताजी, जनता तो आपको ईवीएम मशीन से ना वोट दिया है। अरे वो तो दिया ही है, लेकिन तुम अभी ने बोला कि भूल से हमको वोट दिया जनता। हाँ वो तो पता है ना, आप पैसा खिलाए है या डराए है तभी ना वोट मिला है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी नेता बन जाता है। इतना तो कद्दूपुर नहीं सुधर गया है कि ईमानदार आदमी को वोट मिल जाए, ईमानदार आदमी को टाइम पे नोट नहीं मिलता, आपको वोट मिल जाएगा। अरे इस साला काला का लुटा जहाँ जाता है ना प्रोग्राम खराब करता है, कोई किसी को भी गाली दे, तुमको इससे क्या मतलब है? तुमको कोई गाली दिया? तुम्हारा घर वाला को कोई गाली दिया? अरे मानते हैं हमको और हमारा घर वाला को कोई गाली नहीं दिया, लेकिन इस गंदा समाज में अगर हम रहेंगे तो हम भी गाली सीख जाएंगे, हमको इस बात का डर है। आज हम जिस चीज से नफरत करते कल हम वैसा नहीं बन जाए, इस बात का डर है। एक बात बताओ, हम तुमको तुम्हारा घर वाला के लिए गाली देंगे तो तुम हमको दोगे कि नहीं दोगे ना जी? तो उसी तरीके से कल को हमको कोई हमारे घर वाला के लिए गाली देगा तो हम भी देंगे, तो हम में उसमें
यहाँ से जाएंगे। अरे इस साला कहाँ फंसा दिया हमको। बोल तो ऐसे सही बात रहा है, लेकिन हम अकेले कानून थोड़ी ना बना सकते। कानून बनाना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अगर हम यहाँ पे बिना वादा किए उठे तो लोग को लगेगा कि हम गाली का समर्थन कर रहे हैं। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, वादा कर देते हैं। क्या कि नेता लोग तो वादा करता है, निभाता थोड़ी ना है। और पब्लिक भी साला बाद में भूल जाता है। उस लोग को लगता है वो जुमला था, लेकिन हम वैसा नेता नहीं है। हम कोशिश जरूर करेंगे जो हो सकता है हमसे। हाँ, हम वादा करते हैं, हम जल्द से जल्द कलदुपुर में इसके ऊपर कानून लाएंगे। हाँ, अगर आप कानून नहीं ला पाए तब आप क्या कीजिएगा? अरे इस साला भी बहुत बोलता है। अरे हम और हमारा पार्टी में जितना लोग है सब रिजाइन कर देंगे। हाँ, तो ये बताइए, ये कानून कब तक आ जाएगा? टकला नेताजी कोई अनुमान? अरे सब चीज तुमको साले यहीं पे बता दे। वादा दिए ना, वादा रखो अपने पास। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। अरे पागल है क्या रे, तो मजाक करता है। अब फंस गया टकला नेता वादा करके। हमसे पंगा लिया था, हमसे सपना को छीना था। अब इसका कुर्सी जाएगा, देखना। आप एक नेता है, आपको बुद्धि है कि बुद्धि बेच के आए आप? इतना साल हो गया है नेतागिरी में, बुद्धि अभी तक नहीं आया आपको। बाल के साथ आपका बुद्धि भी खाली हो गया क्या? कौन बोला था आपको न्यूज चैनल में काबिल बन के वादा करने? नायक फिल्म ज्यादा देख लिए थे क्या? अमरीश पुरी का हाल क्या हुआ था उसमें पता है ना आपको? आपका भी वही होगा। वादा ही करना था तो अपना करना था ना रे गधा। पूरा पार्टी का वादा तुम कैसे कर सकता है? अब जाओ, गधा की तरह मुंह मत देखो। जो रायता फैलाए उसको साफ करो, चलो। अरे इस काला कलूटा को साले को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको बर्बाद कर देंगे हम। अभी तक हम उसको बच्चा समझ के माफ किए थे, आज वो हमारा जनता के सामने और पार्टी के सामने पूरा इज्जत उतार दिया है। पार्टी का हेड हमको बोलता है हम गधा है। अब तो ये दुश्मनी काला कद्दू को महंगा पड़ेगा। उसको समझ में आएगा टकला नेता क्या चीज है। और टकला जी कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? आ गया मनहूस का बाप बकवास करने। जब से रिश्ता का बात किए तब से लाए टपक रहा है इसका मुंह से। पहले तो हमको कभी नहीं टकला जी बोला, आज जी लगा रहा है बड़का। हाँ हाँ ठीक है समझी जी। अच्छा, समधी से याद आया, आपने ये नहीं बताया सगाई कब होगा और शादी कब होगा? बस शुरू हो गया। पैसा का तो खुजली लगा हुआ है इस साले को कि शादी जल्दी से हो जाए और पैसा मिल जाए। अरे समझी जी, आपको तो पता है अभी बच्चा लोग नाबालिग है। एक आध महीना में आराम से सगाई कर देंगे मुहूर्त देख के, और शादी तब करेंगे जब दोनों बचुआ बालिग हो जाएगा। काहे कि देखिए समाज और कानून दोनों को देखना पड़ता है ना। और अगर हम लोग कानून बनाने वाला ही ऐसा करेंगे तो कानून का क्या इज्जत रह जाएगा। एक तो कानून साला पहले से ही अंधा होता है, और ऊपर से अगर हम लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाए तो सही बात थोड़ी ना है। चलिए शादी तो ठीक है, सगाई कम से कम 1-2 दिन में कर दीजिए। आपका बड़ा जल्दी है कद्दू जी बहू को घर लाने का। हाँ वो तो होगा ही ना, कोई भी बाप चाहेगा बच्चा का जितना जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बोलो ना साले, पैसा जितना जल्दी आ जाए वो अच्छा होगा। हाँ हाँ वो तो बात सही है आपका, लेकिन देखिए मेहमान वगैरह लोग को बुलाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है सब फंक्शन। और हम तो ऐसे भी बहुत बड़ा आदमी है, तैयारी भी तो उसी हिसाब का करना होगा। आपका तो चलिए ठीक है, 2-4 आदमी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन हमको तो वीआईपी लोग को भी बुलाना पड़ेगा ना। चलिए जैसा आपको ठीक लगे, तब तक बचुआ सपना के साथ घूमेगा। हम घूमने देंगे साले को तब ना घूमेगा। ऐसे दामाद जी है कहाँ, थोड़ा उनको लेके जाते, काम हम सिखाते अपना। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने का बात है? अब वो आपका बेटा हुआ, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, ऐसे भी घर में फालतू बैठा रहता है। ठीक है भेज दीजिए। गोरा कदू, उठो उठो, जाओ, ससुर जी कुछ काम से बुला रहे तुमको। अरे उठता है तुम? ससुर जी काम से बुला रहे तुमको। अरे उनको बोलिए ना, अभी सोने का समय है। अरे साला, बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आराम आराम छोड़ो, आराम हराम है। अब तुम बड़ा आदमी का दामाद बन रहे हो, तुमको पूरा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तभी ना उसका कुर्सी संभालोगे। उठो उठो, चलो टाइम नहीं पास कर, चलो। अपना ही काला कलूटा भाई की तरह नहीं बनो, जैसे भैंस की तरह सोया रहता है। देखे ना, भैंस की तरह सोया रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड चली गई। अब तुमको मिली है तो तुम जाने मत दो। चलो चलो उठो उठो। पापा जितना मजाक आपको उड़ाना है हमरा उड़ा लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि सपना गोरा कद्दू की कभी नहीं हो सकती है। हम होने नहीं देंगे। वाह गोरा कद्दू वाह, एक दिन में तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया। तुम तो प्योर नेता लग रहे हो, अब लग रहे हो टकला नेता का दामाद। ऐसे ही टोपी ओपी पहना करो, आज से यही ड्रेस पहनना, तुम निकल कर नहीं पहनना। अब बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारा शादी होने वाला है। थैंक यू टकला पापा। पापा सपना कहाँ है? बुलाइए ना, उसके साथ हमको घूमने जाना है, सिनेमा दिखा के आएंगे उसको। अरे सपना को बाद में तुम सिनेमा दिखाना, पहले तुम हमारे साथ चलो, हमको काम है कुछ। क्या काम है पापा आपको? अरे चलो ना, तुमको बताते हैं हमको क्या काम है। तुम्हारा ग्रूमिंग करवाना है हमको। ग्रूमिंग ये क्या होता है? अरे तुम चलो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको क्या होता है। पापा जी बताइए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं? हमको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। अरे तुमको सैलून ले जा रहे हैं टकला करवाने के लिए। अरे हमको टकला होना पसंद नहीं है, हम टकला नहीं होंगे। अरे तो तुम हमारा दामाद कैसे बनोगे? तुमको हमारा दामाद बनना है ना जी। हम लोग का खानदान में किसी को भी बाल नहीं है, हम लोग का जाति है टकला जाति। हम लोग का खानदान में जितना भी मर्द है सब टकला है।
हम लोग का पहचान है ये? तुम हम लोग का खानदान का हिस्सा बनने वाले हो। तुमको भी टकला होना होगा आज से। टकला हो जाके तो और भी हैंडसम दिखोगे। देखते ना हम कितना हैंडसम है। लोग टकला नेता का दीवाना है, तुमको पता है कि नहीं जी? बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। जोर से बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। हाँ, ये हुआ ना टकला नेता का दामाद। चलो टकला करवाते हैं तुमको। अरे इस सपना से शादी करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा हमको। लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो टकला को पता नहीं है इसको फिर क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ हम हड़प लेंगे। हमारा नाम गोरा कद्दू, ही जानता नहीं हमको कितना पॉलिटिक्स आता है। मन में तो सोच रहा है दोगला कि टकला होना पड़ेगा, गरिया होगा हमको पता ही भी दोगला है साला। तभी ना इसको जानबूझ के टकला करवा रहे। इसका भी मुंडन उतारेंगे, पूरा मुंडन। पॉलिटिक्स सिखा देंगे इसका पूरा खानदान को। टकला नेता का पॉलिटिक्स क्या है इस लोग को बताएंगे। अभी तक तो हमारा प्यार देखा था, नॉर्मल व्यवहार देखा था, अब राजनीति दिखेगा इस लोग को। टकला नेता कितना राजनीति में माहिर है। साला बड़का बड़का नेता सब आया, टकला नेता के सामने धूल चाटता रह गया। हमारे बारे में जानता कहाँ है लोग टकला नेता क्या चीज है। पहले फ्री में सब कुछ देगा, बाद में साला पेट में हाथ डाल के निकाल लेगा। अरे गोरा कद्दू, तुम टकला क्या होके आया है? पता है टकला कब हुआ जाता है? जब कोई घर में मर जाता है। और तुम्हारा तो बाल भी नहीं झड़ रहा है जो तुम टकला होके आया है। अरे मेरा शादी सपना से हो रहा है ना, तो टकला नेता बोला हम लोग का खानदान में जितना मर्द है सब टकला होता है तभी शादी हो सकता है, वो हमको टकला करवाया है। तुम थोड़ी ना उसके घर जाएगा, सपना ना हम लोग के घर आएगी। तो रूल तो हम लोग का चलेगा ना। हम लोग के घर में जो रीति रिवाज है वो चलेगा कि उसके कहने से होगा? आई नहीं पापा, ससुर जी के कहने से होगा। पैसा और पावर तो वहीं से न मिलेगा, बाल का क्या हो तो 2-4 महीना में आ जाएगा। हाँ, ये बात तो ठीक बोले तुम। हमको तुमसे यही उम्मीद था। बहुत अक्लमंद हो तुम। सीखो सीखो, अपना भाई से कुछ सीखो। गधा की तरह साले बैठे रहते हो काला कलूठा। इतना दिन से सपना से प्यार कर रहे थे, कभी टकला नेता आया तुम्हारा रिश्ता लेके? अगर तुमको टकला होने बोलता है तुम तो गाली गलौज करने लगते हो उसके साथ। और इसको देखो, इसको मालूम है बाल से कुछ नहीं होता, पैसा ही से सब कुछ होता है। और इसको ये भी मालूम है कौन से जगह पे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। सुनिए पापा, हम आप लोग की तरह ना चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, समझे ना? ये जो किया है ना, ये चमचा वाला हरकत है। और ऐसा कौन करता है? एक चमचा करता है। और देखो, चमचा का बाबूजी सिखा रहा चमचा को। बढ़िया काम किए हो बेटा। ये भी आप ही के ऊपर गया है, कि आप भी चमचागिरी करके ही पैसा कमाए ना। मेहनत करके कमाए होते तब ना पता चलता। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम जो इतना पैसा कमाए चमचागिरी करके कमाए है? अरे इसमें कहने का क्या मतलब है? सामने दिखाई दे रहा है दोनों क्या कर रहे हैं। चमचागिरी तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? कल को टकला नेता बोलेगा गोरा कद्दू को, जाओ अपना बाबूजी को दूध थाप लगा दो, अपना बड़ा भाई को दूध थाप लगा दो। ये आएगा, लगा कर चला जाएगा। बोलेगा दूध थाप लगाने से अगर पैसा आ रहा है तो आने दो, इज्जत का क्या है? कभी न कभी तो आइए जाएगा पैसा से। यही ना सिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप अपना बच्चा को। चुप रहो साला तुम, अपना मुंह बंद रखो कुत्ता कहीं का काला कलूठा। भाग यहाँ से तुम। कीजिए कीजिए चमचागिरी कीजिए। हमको आप लोग का भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकार में है आप लोग का भविष्य। चमचा ही बनकर रह जाइएगा और सपना भी नहीं मिलेगा, हमको मालूम है पापा। वो टकला का रग रग से वाकिफ हम। आप लोग क्या जानते हैं? पैसा का लालची आप लोग। और रही बात सपना की, तो उससे शादी हम करेंगे, क्योंकि सपना हमसे प्यार करती है। उसका बाप के कहने से क्या होता है? अरे बहुत बकवास कर रहा है ना। अब देखो गोरा कद्दू क्या करता है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सपना इससे नफरत करेगी और ये भी सपना से नफरत करेगा। और उसके बाद सीधा सीधा फायदा हमको होगा, क्योंकि हम सपना का हमदर्द बनेंगे और वो थक हार के हमको हम सफर बना लेगी। अब देखो गोरा कद्दू भैंसिया का दूध पी के क्या करता है।